जितने दर्शक देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर करें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा शेयर जरूर करें। आज जो मैं अपना भाई तपस्या दिखाऊंगा, आज तक आप मैंने साधु की तपस्या दिखाई है, लेकिन जो मैं आज तपस्या दिखाऊंगा बिल्कुल अनोखी तपस्या दिखाऊंगा, साध्वी की तपस्या दिखाऊंगे साथियों। और इतनी कड़कती ठंड में आपको पता है लगातार धुंध भी है, कोहरा भी है और ठंड शीतलहर भी चल रही है, उस दौरान भी साध्वी जी बहुत बड़ा तप कर रही है। और बता दे इस वक्त पानीपत में मौजूद है और पानीपत में लगातार आज से बहुत बड़ी तपस्या जलधार तपस्या शुरू हो चुकी है। और बात करें हम महंत साध्वी शालिनी नंद जी महाराज ने आज अपना तप शुरू कर दिया है। और आपको पता है जो आज है कितना बड़ा तप है और कितनी बड़ी सर्दी, आज कितनी ज्यादा धुंध थी और कोहरा था। और आपको दिखा दे ये जो मटके हैं शायद रात न बरत दिए जावा है, मैं लगातार आपने तपस्या दिखाऊं। और उस दौरान ये दिखा दे साध्वी जी यहाँ बैठकर तप कराएं भाई। देखो अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कितना बड़ा तप किया जाने लग रहा है, लगातार आप दिखला रहे हो। और हर बार अलग अलग तप आप हम दिखावे हैं, जलधारा दिखा रहे हैं और भाई आपको पंचदूनी हमने दिखाई और आज हम जलधारा जो दिखाएंगे आज तो शुरुआत करी है, मौका मिला तो दिखाने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरीके से साध्वी जी इतनी ठंड में कड़क ठंड में लगातार तप कर रही है और इससे पहले भी तप कर रहा है। पूरी बातें जानेंगे तो राधे राधे जी। जय श्री राधे। तो तपस्या कर रहे हो इतनी कड़कती ठंड में और क्या कुछ कहोगे और आज तो शुरुआत हो गया। पानीपत के पास सिवा गांव में आज से तपस्या शुरू हुई है जो 11 दिन तक चलेगी। 11 दिन तक चलेगी? हाँ जी बिल्कुल 11 दिन तक चलेगी। 13 तारीख को भंडारा और समापन होगा। सुबह 5 बजे से 6 बजे का समय है। बिल्कुल जी। और जब हम तप करते हैं, क्योंकि साधु संतों का जो जीवन है वो वास्तविक रूप में तपस्या से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी से हमें शक्ति मिलती है। जब हम खुद शक्ति अर्जित करेंगे तभी हम उस शक्ति से समाज को आगे जागृत कर पाएंगे। क्योंकि साधु संतों का जो वास्तविक कार्य है वो इस समाज में फैली बुराई को, कुनीति को, और जो समाज धर्म के मार्ग से अधर्म पे जा रहा है उसको लाने के लिए हमें भी शक्ति की जरूरत होती है, जो हमें तप के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा से, गुरु महाराज से प्राप्त होता है। तो इसीलिए समय समय पे तप करते रहते हैं जिससे शक्ति भी मिल सके और समाज को एक प्रेरणा भी मिल सके कि जब हम ध्येय बना लेते हैं तो वो कार्य कोई भी मुश्किल नहीं होता है। तो ऐसा माना गया है कि भी भजन करने से ही परमात्मा प्राप्ति होती है। जैसे पहले तो बड़े हजारों वर्ष तक तपस्या कर पानी में फिर रहे थे, बहुत ज्यादा तपस्या करते साधु संत, लेकिन आज भी तप की जरूरत है। बिल्कुल आज भी तप की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सच कहा कि कहा है कलयुग एक नाम आधारा। बिल्कुल जी। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। लेकिन ये किस लिए रखा? क्योंकि ये कलयुग है। आज वैसे वास्तविक रूप में कलयुग नहीं है, ये हमारी धारणा जो है वो बदल गई है, ये कलयुग है। बिल्कुल करने का समय यही है, क्योंकि इसी में कहा गया है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में से भी आध। वैसे हम परमपिता परमात्मा का, जैसे आपने अभी कहा कि लाखों लाखों सालों तक तपस्या में बैठे रहते थे, दान भी बहुत करते थे, तप भी करते थे, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। और इस कलयुग के लिए क्या कहा है भगवान ने कि एक पल भी याद कर लो लेकिन सच्चे दिल से। और इस कलयुग में, जिसका वास्तविक नाम है कलयुग, इस कलयुग में हम एक पल भी उस परमपिता परमात्मा को याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इस माया जाल, ये एक संसार माया जाल है, हम इस माया में फंस जाते हैं। तो इस माया से निकलने के लिए आज भी जीवन में तप की जरूरत है। गृहस्थ में रहते हुए लोग भी तप करते हैं, जब भी उनकी गृहस्थ की गाड़ी सही चलती है। अगर वो नहीं करते तो वो गृहस्थ की गाड़ी सही नहीं चल पाती। कोई ना कोई मार्ग तो पकड़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी है। बिल्कुल। देखिए भाई मार्ग जरूरी है और गुरु की भी जरूरत है भाई, क्योंकि आपको पता है परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु दान करना जरूरी है। और इतनी कड़कती ठंड में देखो सर्दी लगातार बढ़ रही है, पारा माइनस पे भी जा हुआ है और आप तो ज्यादा सर्दी थी, उस दौरान कैसे मैनेज करते हो? नहीं, वो जैसा कि पहले कहा ना कि ध्येय और विश्वास, जब हम विश्वास साथ लेके चलते हैं, क्योंकि जब जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया तो सब कुछ उन्हें देखना है, पीछे सब। बिल्कुल अगर हम खुद लेके चलेंगे
तो वहां पे अहम आ जाएगा और हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। वहां करवाने वाले वो हैं, हम केवल एक माध्यम हैं। जब इस रूप में हम अपने जीवन को लेके चलते हैं तो ये सब वो हमें शक्ति देते हैं, या ये कह दे वो खुद आके उस जलधारा को खुद ग्रहण करते हैं। हम केवल संसार में दिखाने के लिए एक माध्यम है कि ये हम कर रहे हैं। तबियत वगैरह ठीक है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले तपस्या करी आपने? हाँ, इससे पहले जेठ मास में मैंने 7 धूने की थी। एक धूने में 101 घोषे की, और 11 दिन की तपस्या वो भी थी। और ठाकुर जी की कृपा से, जैसा कि जानते भी हैं कि इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन उनका आशीर्वाद था। असल में जो 11 दिन है यही तप के ज्यादा दिन, क्योंकि इसमें ज्यादा ठंड दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जैसे जलधारा की जो तपस्या होती है वो पो माह में होती है, क्योंकि हरियाणवी में कहावत भी है, पो जाडे का छो, तो इसी समय सर्दी होती है। और वैसे ही जो धूने की तपस्या होती है वो जेठ मास में होती है, क्योंकि उसमें गर्मी ज्यादा होती है। मैं बार बार कहता हूँ भाई, साधु संत है जब तक यह धरती थम रही है, क्योंकि जिस तरीके से वैसे तो साधु जी ने कहा कलयुग है, अच्छी बात है, लेकिन दिन प्रतिदिन आप देख भी रहे हो किस तरीके के हादसे सामने आए हैं, किस तरीके की जो हम अलग अलग खबर भी आपको दिखावे हैं। लेकिन कलयुग है तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म भगवत गीता में भी बात है, भी कर्म करो फल की इच्छा न करो। कर्म तो करना पड़ेगा, वो किसी तरीके से करो। जब तक साधु संत है, जब तक डिग्री हम बार बार कहा भाई, और ऐसे ऐसे साधु संतान ने सपोर्ट भी करा करो। देख सकते हो आप कितनी सर्दी में, कड़कती ठंड में, देखो गांव की सुख शांति के लिए ही, देखो गांव का चुन, गांव का पुन, जब भी भंडारा होगा गांव की सुख शांति के लिए ही है। और याद धरती पे पावन होगी है जहाँ साधु जी तप कर रहे हैं, और देखो खेत है और इतनी कड़कती ठंड में। साधु जी एक बात है, यहाँ तो हवा भी आंधी होगी, साथ में वो भी है। नहीं, बिल्कुल सुबह जिस समय तपस्या में बैठे थे, बिल्कुल जहाँ पे अभी आप खड़े हो वहां तक कभी दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत ज्यादा कोहरा था। और तो ये मटके रात में भर दिए जाओ? हाँ, ये मटके रात को ही अभी भर दिए जाएंगे, पूरी रात ये ऐसे ही रहेंगे और सुबह फिर इनसे स्नान होगा। धन्यवाद जी, आपने दिन बात हुई है। देखो मटके हैं और लगातार दिखा रहे भाई, और जितना उसके सेवा करे आ सकते हो आप यहाँ पर भाई। मैं साधु सालनी जी से आशीर्वाद ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है भाई। एक समय अच्छा है, आप आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचे, क्योंकि जो तप है, साधु का तप है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी भाई अच्छा साबित रहा है। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बताए।